चिराग पासवान की चिट्ठी से मचा सियासी घमासान। प्रधानमंत्री मोदी को चिराग ने लिखी चिट्ठी। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर लिखी चिट्ठी। चिराग की चिट्ठी के बाद जेडीयू एलजेपी का विवाद फिर भड़का। चिराग ने चिट्ठी में बिहार सरकार के कामकाज पर किया सवाल। चिराग पासवान का दावा, आम लोग हैं बिहार सरकार से नाराज। बिहार सरकार के कामकाज की शैली से खुश नहीं है लोग। लोगों की नाराजगी का पड़ सकता है विधानसभा चुनाव पर असर। चिराग के सवाल के बाद एनडीए के कलह का हुआ खुलासा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच का विवाद भड़क उठा है। जेडीयू और एलजेपी के बीच की रस्साकशी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहलीज तक आ पहुंची है। बताया जा रहा है चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। चिराग पासवान ने इस चिट्ठी में बताया कि बिहार सरकार के कामकाज से लोग नाखुश हैं और लोगों की नाराजगी का असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। चिराग पासवान ने दो टूक लहजे में बताया कि लोगों की बिहार सरकार से नाराजगी का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और लोजपा के बीच कलह खुलकर सामने आने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो टिप्पणी की है, उसके बाद नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चिराग पासवान ने बिहार सरकार के कामकाज और राज्य में कोरोना वायरस की जमीनी हकीकत के बारे में भी चर्चा की। चिराग की चिट्ठी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पासवान ने चिट्ठी में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में मिली प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने बिहार में नौकरशाही के काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रियता के बारे में जानने के लिए एलजेपी ने 16 सितंबर को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग के बीच संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं। माना जा रहा है चिराग की चिट्ठी के बाद अब दोनों के बीच टकराहट और भी बढ़ जाएगी। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ऑल इज वेल होने के दावे किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नड्डा नीतीश मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है इस समझौते में जेडीयू के खाते में 119 सीट जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी के खाते में 100 सीट देने पर रजामंदी हो गई है। इसका मतलब है कि लोजपा के खाते में 24 सीट ही जा सकती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है लोजपा को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी अपने हिस्से से 6 से ज्यादा सीटें दे सकती है, यानी लोजपा के खाते में 30 से 35 सीट ही जाएगी। जबकि चिराग पासवान ने पहले ही 43 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि चिराग पासवान के गुस्से को शांत करने के लिए विधान परिषद में लोजपा को 1 सीट देने की चर्चा ने जोर पकड़ ली है। इसके बावजूद 43 सीट की चिराग की डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही। ऐसे में चिराग पासवान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा से पहले दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई है, वो दबाव बढ़ाने की रणनीति का ही हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान अपनी इस रणनीति में कितने कामयाब हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।